जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर का अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो आप लोग को यहाँ देखने को मिलेंगे। ये UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UP ASI और भी जो भी कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम हैं वहाँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है प्रीवियस ईयर आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा और हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी जो वीडियो मैंने डाली हैं उनको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और वीडियो पूरा ज़रूर वॉच किया करिए। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे। और हिंदी भी हमारे द्वारा कराई जाती है हर एक चैप्टर से, तो वहाँ भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए करिए। ठीक है, तो निर्देशों का एक समूह कहलाता है स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम या निर्देशों का अनुक्रम है जो कंप्यूटर प्रोसेसर के बजाय किसी अन्य प्रोग्राम के द्वारा व्याख्या किया जाता है। एक्सटेंशन यह दर्शाता है कि संबंधित फाइल किस एप्लीकेशन पर खोली जा सकती हैं। किसी प्रोग्राम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही फ्लो चार्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउज़र या प्रोग्राम। तो चारों में से आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषाएं। तो चारों में से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषाएं। डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, प्रक्रिया या ज्ञान। तो यहाँ पे देखते हैं या सूचना होगा या डेटा होगा। तो प्रक्रिया कई इंस्ट्रक्शन से बनी होती हैं, अतः प्रक्रिया को प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 5 नंबर पे चलते हैं। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है, स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम ही कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम सूचनाओं का संकलन होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कंप्यूटर भाषा C और C++ में प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, जिसको कंप्यूटर पढ़ता है, समझता है तथा उसी के आधार पर कार्य भी करता है। देखिए, निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है, एक्सटेंशन, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम। तो निर्देशों का एक जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। ये UPPCL अकाउंटेंट में आया है 2018 में। प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमादेश त्रुटि। देखिए, कंप्यूटर में आरोपित अधिकतर त्रुटियां क्रमादेश प्रोग्राम त्रुटियां होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रमादेश त्रुटि प्रोग्राम में एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण वह प्रोग्राम भली भांति चल नहीं पाता। क्रमादेश त्रुटि संकलित एवं अनुवाद करते समय होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्रमादेश, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर्स हो जाएगा, नेम स्पेसेज हो जाएगा, पैकेज हो जाएगा या डायरेक्टरीज हो जाएगा। तो 8वें का चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नेम स्पेसेज, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि जो है हमारा भी हौसला बना रहे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। देखिए, नेम स्पेस के द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके जूनियर असिस्टेंट में ही आए हों या UPSI में ही आए हों, कहीं भी ये क्वेश्चन आए हों। ये अगर प्रीवियस ईयर हैं तो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के ही पूछता है। अगर आप लोग क्वेश्चन की भाषा को समझ लेंगे
तो आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए 9वें पे चलते हैं। किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग या फर्मवेयर प्रोग्राम। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, एल्गोरिथम एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक या विधि को लिखने के लिए प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम की एल्गोरिथम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती हैं। यह श्रेणी इस प्रकार बनाई जाती है कि यदि उस श्रेणी के वाक्यों के सापेक्ष प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देश लिखकर उन्हें एल्गोरिथम में बताए गए क्रम में एग्जीक्यूट करें तो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है इसकी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, प्रवाह चार्ट यानी फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, मतलब रॉन्ग बताना है? यह एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है या प्रतिबिंबित कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है या डेटा फ्लो डायग्राम DFD का विकल्प है, यह एल्गोरिथम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा कि यह जो है एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फ्लो चार्ट डाटा फ्लो चार्ट का विकल्प है या एल्गोरिथम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हीरे के आकार के चिन्ह का उपयोग निर्णायक शर्तों के लिए किया जाता है, अतः एक जो है गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग में दिखाया जा सकता है? विजुअल बेसिक में, लैम्ब्रो पे, प्रवाह चित्र पे या फिर VI एडिटिंग यानी VI संपादक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो प्रवाह चित्र ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी फ्लो चार्ट ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रवाह चित्र का प्रयोग करके कंप्यूटिंग लॉजिक को दिखाया जा सकता है। प्रवाह चित्र जो है एक प्रकार का संयोजक चित्र है, एल्गोरिथम को प्रदर्शित करता है। वह प्रवाह चित्र में प्रयुक्त होने वाली आकृतियाँ हैं। देखिए प्रवाह चित्र, ठीक है, प्रक्रिया और फिर तैयारी, फिर फैसला, फिर टर्मिनल, फिर इनपुट आउटपुट। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना है। यदि आपको फ्लो चार्ट में एक इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट का कार्यान्वयन करना हो तो किस चिन्ह का उपयोग होगा? तिर्यवर्ग, समानांतर चतुर्भुज, अंडाकार या तीर। तो यहाँ जो हो जाएगा डायमंड का ऑप्शन ए वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट में एक इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट का इम्प्लीमेंट करने के लिए डायमंड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है तीर का, जो एरो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे तभी ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। देखिए ये UPP कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? समानांतर चतुर्भुज का, तिर्यवर्ग यानी डायमंड का, रेक्टेंगल का या सर्कल का? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका समानांतर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो उसका समानांतर चतुर्भुज का आप लोग उपयोग करेंगे। देखिए फ्लो चार्ट एक प्रकार का डायग्राम है जो एल्गोरिदम वर्क प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए समानांतर चतुर्भुज दिया गया है एक से अधिक वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, ऐसे जो बनाते हैं। कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? ओवल, अंडाकार, त्रिभुज, वर्ग, रेक्टेंगल। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ओवल, अंडाकार होता है। ठीक है, ये अंडाकार है। यहाँ पे दिया है टर्मिनल या प्रोग्राम शुरुआत व अंत को इंडिकेट करता है। ये जो है फ्लो चार्ट लाइन फ्लो के दिशा को दिखाता है। प्रोसेस जो है प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। और निर्णय जो है डिसीजन प्रश्न पूछने के लिए यस नो करता है। ठीक है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉजिकल एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा।
गलती एल्गोरिदम है, गलती एक जो है एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर एक बग है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड की गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? इसको प्रीडिफाइड प्रोसेसिंग या फ्लो लाइन, ऑफ पेज कनेक्टर या ऑन पेज कनेक्टर। तो जो होता है आपका ऑफ पेज कनेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट एक नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए ऑफ पेज कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक एल्गोरिदम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है निष्पादन का, कठोरता का, अस्पष्टता का या शुद्धता का। देखिए एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दक्षता को व्यक्त करती है, इसका कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? सिंटैक्स, एक बाइट, एक सेट या मैक्रो। तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है, इंटरप्रेटर, एएलयू, लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कंट्रोल यूनिट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एम्यूलेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, एम्यूलेटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है। एम्यूलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है। एवल्यूएटर कंप्यूटर के दक्षता प्रदर्शन को मापने हेतु है। और पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 23 पे। OLE के संबंध में डैश दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और डैश एप्लीकेशन में डेटा डालता है। तो एम्बार्किंग लर्निंग होगा, लिंकिंग एम्बेडिंग होगा, या आपका एम्बेडिंग लिंकिंग होगा, या लिंकिंग एम्बार्किंग होगा। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिंकिंग एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। OLE का पूर्ण रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग है। OLE एक माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट कंपोनेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें एक से अधिक डॉक्यूमेंट तथा एप्लीकेशन के एक साथ लिंक किया जाता है। अब चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा और मशीनी भाषा। देखिए एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। मशीनी लैंग्वेज पास्कल में इनमें से कोई नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाइनरी अंक आप लोगों को पता है 1 या 0 में लिखी भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए गए निम्न निर्देशों को भी कंप्यूटर कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदलकर ही समझ पाता है। 25वें पे चलते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। इसे कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है, मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है, या मशीनी भाषा अन्य भाषा उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम लिखने के उद्देश्य से आसान सरल है, या मशीनी भाषा प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मशीनी भाषा पर मशीन पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ये मशीन भाषा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है आपकी मशीन भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है?
तो ये मशीनी लैंग्वेज होती है जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है, मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है, ये कहती है न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड जो होता है मशीनी भाषा न्यूमेरिक कोड 0 या 1 का उपयोग करते हैं, जिसे बाइनरी संख्या भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। देखिए निमोनिक्स कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में डैश में उपयोग किया जाता है। मशीन कोड, कोडांतरण भाषा असेंबली लैंग्वेज, भाषा का अंकन स्क्रिप्टिंग को बोलते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोडांतरण भाषा असेंबली भाषा लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिली सेकंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। INT, डेट, फ्लोट या टाइम स्टैंड। तो टाइम स्टैम्प होता है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, देखिए टाइम स्टैम्प जो है का उपयोग मिली सेकंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। 33 पे चलते हैं। डैश निमोनिक्स कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। मशीन कोड, कोडांतरण भाषा लैंग्वेज यानी असेंबली भाषा, भाषा का अंकन या TCP IP प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो राइट हो जाएगा वह असेंबली भाषा यानी कोडांतरण भाषा होता है। ठीक है, डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे गए हैं, तो क्या लिखे गए हैं? मशीन भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या लोडर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, इंटरप्रेटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? फंक्शनल भाषा, मशीन भाषा, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा या ज्ञात्मक भाषा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। प्रक्रियात्मक भाषा, गैर प्रक्रियात्मक भाषा। तो यही नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, गैर प्रक्रियात्मक भाषा का कंप्यूटर भाषा है, एक कंप्यूटर भाषा है जिसे लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जावा, सी तथा C++ जैसे पारंपरिक प्रोग्राम तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, तो अभी आप लोगों ने देखा गैर प्रक्रियात्मक भाषा, इसको जाना जाता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी वाला। असेंबली भाषा देखते हैं। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो कोडांतरण से मशीन तक होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, कोडांतरण से मशीन तक। कोडांतरण क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेत 0 तथा 1 को ही समझता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में 0 तथा 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों व अक्षरों का प्रयोग होता है। अतः असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कंप्यूटर की मदद करता है। 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, असेंबली या सी। देखिए जावा भी है, पास्कल भी है, सी भी है, तो जो असेंबली है ये जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है या एक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा को सिंबल भाषा कहा जाता है। असेंबलर का कार्य बताना है। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, देखिए असेंबली या असेंबलर असेंबली भाषा ऐड जोड़ने या सब घटाने के लिए को यंत्र में भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। इसका एक निश्चित कार्य होता है, निश्चित अर्थ होता है। असेंबली भाषा असेंबलर से मशीनी भाषा में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर असेंबल करना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा में 0 या 1 की अपेक्षा अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल में प्रोग्राम लिखे जाते हैं।
जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, तुलना के लिए कंपेयर आदि। इस तरह के सिंबल्स को निमोनिक्स यानी निमोनिक कोड कहा जाता है, परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही निश्चित है। ठीक है, इसलिए इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। 43 पे चलते हैं। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालक कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है अल्फ़ाबेट्स, सूडो कोड, स्मृति सहायक, प्रतीक। तो स्मृति सहायक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी स्मृति। ठीक है, यानी न्यूमोनिक्स। असेंबली भाषा है एक मशीन डिपेंडेंट भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। तो असेंबली भाषा एक मशीन डिपेंडेंट भाषा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी वाला। असेंबलर भाषा एक मशीन पर निर्भर भाषा है। असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन बताना है। असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है। असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होता है। असेंबली भाषा उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखने में सरल होता है। असेंबली भाषा प्रोग्राम को इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। तो असेंबली भाषा के संबंध में जो कथन है, असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तो कहते हैं असेंबलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। असेंबलर जो है दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ असेंबलर और क्रॉस असेंबलर। ठीक है, सेल्फ असेंबलर वो होता है उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, और क्रॉस असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? बेसिक, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पर्ल है, फॉर्ट्रान है, विजुअल बेसिक है या सी है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है फॉर्ट्रान। ऑप्शन नंबर बी। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी ने फॉर्ट्रान का नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया। इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से एवं कम समय में हल किया जाता है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान या पास्कल? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला फॉर्ट्रान। फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर का संक्षिप्त रूप है। फॉर्ट्रान बीज गणित पर आधारित उच्च स्तरीय भाषा है। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है? पास्कल, पर्ल, x86 या सी हैश? तो पर्ल हो जाएगा स्क्रिप्टिंग भाषा। पर्ल एक इंटरप्रिटेड डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मुख्यतः नेटवर्क प्रोग्रामिंग, फाइनेंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है। यह स्क्रिप्ट भाषा है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिक, फॉर्ट्रान, कोबोल, पास्कल। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फॉर्ट्रान। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। फॉर्ट्रान है एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो फॉर्ट्रान जो है आपका उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा है। फॉर्ट्रान एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 में जॉन पास्कल द्वारा बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्ट्रान
किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखाचित्र में, विज्ञान में या वाणिज्य में? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान जो है साइंस यानी विज्ञान में के क्षेत्र में उपयोगी है। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये हो जाएगा फोर्ट्रान, ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करना है। पास्कल, फोर्ट्रान, पाइथन या बेसिक? तो ऑप्शन नंबर जो सी है पाइथन, यह विषम है। पास्कल, फोर्ट्रान, ठीक है, बेसिक ये जो तीनों हैं ये कंपाइलर कराया जाता है, अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है क्या है? अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत, द्विआधारी संख्या, न्यूमोनिक्स या फोर्ट्रान? तो फोर्ट्रान होता है आपकी कंप्यूटर असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ट्रान एक कंप्यूटर असेंबली भाषा है जिसका विकास सन 1950 के दशक में हुआ था, यानी फोर्ट्रान का विकास 1950 के दशक में हुआ था। VB.NET प्रोग्रामिंग भाषा है वस्तु समर्थित, लक्ष्योन्मुखी, संरक्षित या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी लक्ष्योन्मुखी, ऑप्शन नंबर बी VB.NET। VB.NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। इसके अंतर्गत C++, जावा, VB.NET, C#, .NET आदि भाषाएं आती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? लक्ष्योन्मुखी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी यानी 1950 से 1970 की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएं देती हैं। इनमें रीड, राइट, गेट, पुट, गो टू, बिगिन, इंड, स्टॉप, फॉर्मेट जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सामान्य गणितीय और तार्किक ऑपरेटर चिन्ह का प्रयोग होते हैं। एक्सप्रेशन आसानी से जैसे a बराबर d+c इंटू ब्रैकेट x यानी लिखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक व विविध प्रकार के मशीनी पर रन हो सकते हैं। HLL ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कंपाइलर होते हैं। HLL के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे बेसिक है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, एल्गोल है, PL है, 1 है, C है, C++ है, ADA आदि। C++ एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है C++ एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रान या ADA? तो ये जो है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक जो है भाषा है वह जावा है, ऑप्शन नंबर ए। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या जावा? तो POP3 जो है यह प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। असेंबली लैंग्वेज C++ और जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? C, रूबी, VB.NET या C++? तो जो C है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बाकी रूबी, VB.NET और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। C एक प्रकार की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि रूबी, VB.NET और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन स्तर भाषाएं हैं? C++, जावा या पाइथन या आपका नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं? तो यही राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। C++, जावा, पाइथन सभी जो हैं उच्च स्तरीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, अतः विकल्प डी यह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, C, फास्ट या फोर्ट्रान?
देखिए जो भाषा कंप्यूटर की नहीं है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रान ये सब कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हैं, जबकि फास्ट कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। HLS क्रमादेशक प्रोग्रामर को कार्य संपादक प्रोसेस के ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर उद्योग मानक संरचना की जानकारी की आवश्यक नहीं होती हैं, किंतु यह जो है डैश क्रमादेश प्रोग्राम के लिए आवश्यक होता है। पाइथन, जावा, C++ या असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर C++ हो जाएगा राइट। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रकार के होते हैं कि जो निश्चित कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के किसी भी तरह के एड्रेसिंग हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यह मशीन कोड को सिंबॉलिक रूप से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट हैं? फोर्ट्रान, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एडा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एडा। ठीक है, UP-80 लोअर में आया है। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तथा रॉकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। तो एडा आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, जो लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रक्षा एप्लीकेशन के लिए, वह एडा है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती हैं और मनुष्यों की भाषा के समान होती हैं और समझने में आसान होती हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सोर्स कोड, मशीन की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, सी वाला। उच्च स्तरीय भाषा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन के विकास में व्यापक रूप से होता है। यह भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषाओं के समान होती है। उच्च स्तरीय भाषा को मनुष्य आसानी से समझता है तथा एप्लीकेशन के लिए कोड तैयार करता है। 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए। उच्च स्तरीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से कठिन होता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कथन जो सही है वह हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है जो प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में बदल देता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, C++, जावा या पेंट ब्रश। तो जो पेंट ब्रश है यह आपका कंप्यूटर भाषा नहीं है, जबकि C++, बेसिक और जावा ये सब हैं। देखिए, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एक लोकप्रिय व सरल प्रोग्रामिंग भाषा है। या पर्सनल कंप्यूटर के प्रोग्राम में लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। जबकि पेंट ब्रश एक साधारण पेंट प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को साधारण चित्र बनाने में मदद करता है। बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा आपका प्रोसीजरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक निम्न में से भाषा है प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल एवं बेसिक आदि हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण C++, सी हैश, पाइथन, PHP, रूबी ये सब हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था, चार्ल्स बैबेज ने, लैरी वाल ने, जेम्स गोसलिंग ने। तो जो सी भाषा का विकास आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा, डेनिस रिची ने किया था। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया था। इसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना
तथा भाषा का विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती है। निम्न में से सी में लूप का एक प्रकार नहीं है। डू वाइट, इफ एल्स, फॉर या वाइट। तो इफ़ एल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी लूप का एक प्रकार नहीं है इफ़ एल्स। जब हमें दो या दो से अधिक शर्तों के आधार पर कोई निर्णय लेना होता है तब हम इफ़ एल्स का प्रयोग करते हैं, जबकि डू, वाइल, फॉर और वाइल लूप के प्रकार हैं। सी एक स्तरीय क्रमादेशक भाषा है, उच्च। तो ये जो हो जाएगा हाई लेवल हो जाएगा, एक उच्च, ठीक है। सी भाषा है उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी। सी, फोर्ट्रान, अल्गोल, PLI, पास्कल, बेसिक आदि उच्च स्तरीय भाषा है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत मशीन भाषा और असेंबली भाषाएं शामिल हैं। सी है एक उच्च स्तरीय भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। तो Alt+F5, Alt+F, Alt+F9, Alt+C। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा Alt+F9। तो प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है Alt+F9 से, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या बताना है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या 32 है। सभी कीवर्डों का निश्चित अर्थ होता है और इन अर्थों को बदला नहीं जा सकता। इनको रिजर्व शब्द भी कहते हैं। यह इस प्रकार हैं: ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, चार, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइन, वॉइड, डिफ़ॉल्ट, गो टू, स्विच ऑफ, वोलेटाइल, डू, इफ, स्टैटिक और वाइल। ठीक, इस तरीके के हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। 80 पे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है? व्हील, पब्लिक, ब्रेकिंग या इंट। तो ऑप्शन नंबर जो है ब्रेकिंग या सी भाषा में एक वैध कीवर्ड नहीं है, यानी व्हील है, पब्लिक है, इंट, ये सब हैं। सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें 32 की वर्ड होते हैं। वाइल, पब्लिक, इंट ये सभी कीवर्ड के अंतर्गत आते हैं, जबकि ब्रेक इट कीवर्ड का नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सी की तार्किक नॉट संक्रिया निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती है। अब इसमें चारों ऑप्शन में से हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन और बराबर का। सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर नॉट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी बराबर के रूप में किया जाता है। इस ऑपरेटर के प्रयोग में यदि वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल होती हैं तो रिजल्ट ट्रू होता है, ऑप्शन नंबर डी। सी में सभी प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं एंड से, हैश से, वन से या डॉलर से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हैश बी वाला हो जाएगा। सी में सभी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं हैश से। सी प्रोग्राम के प्रत्येक हेडर एरिया में हैशटैग इंक्लूड एड studio.h इस प्रकार के फाइल का इंक्लूड करते हैं। इनकी शुरुआत हैश से होती है। इन्हें प्री प्रोसीजर कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट की तरह सेमी कॉलम नहीं दिया जाता। प्री प्रोसीजर में एक प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड कंपाइलर होने से पहले ही एग्जीक्यूट होता है। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक कीवर्ड नहीं है? माई फाइल, डू, केस या रजिस्टर।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा माई फाइल, ऑप्शन नंबर ए। सी भाषा में माई फाइल कोई कीवर्ड नहीं है, जबकि डू, केस तथा रजिस्टर्ड कीवर्ड हैं। सी प्लस प्लस भाषा में किस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हेतु टी एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है? कैरीज, रिटर्न, वर्टिकल टैप, हॉरिजॉन्टल टैप या बैक स्लैश? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल टैब। सी प्लस प्लस भाषा में टी का प्रयोग हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए किया जाता है। सी में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है एंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी भाषा में एम्प्रेस्ड ऑपरेशन एंड का प्रयोग वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रिंट एफ %d या एंड ए, इस तरह से कर सकते हैं। सी में पॉइंटर परिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है? इंट पी, चैट पी, सेमीकोलन, इंट स्टार पी सेमीकोलन या इंट एंड पी सेमीकोलन? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होती है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार का उपयोग होता है, या वही चिन्ह है जो गुणा करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है। यहाँ स्टार यह बताता है कि वेरिएबल एक पॉइंटर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला है। पॉइंटर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है: चारों का मान, चारों का पता, चारों का चिन्ह। तो चारों का पता हो जाता है यानी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। स्टार, रीड, इनिशियलाइज, आई टू 1 वाइल, आई एंड डू, कॉलन, राइट, आई, ये सब जो दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो संख्या n पढ़ो और n-1 तक गिनते हुए पूर्णांकों को प्रिंट करो। संख्या n पढ़ो और i का गिनते हुए पूर्णांकों को प्रिंट करो। संख्या n पढ़ो और n+1 गिनते हुए को प्रिंट करो। तो यहाँ पहला ही हो जाएगा, संख्या n को पढ़ो और n-1 तक गिनते हुए पूर्णांकों को प्रिंट करो, ऑप्शन नंबर ए। उपरोक्त प्रोग्रामिंग कोड का अर्थ है कि संख्या n को पढ़ो और n-1 तक गिनते हुए पूर्णांकों को प्रिंट करो। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया गया है इसको आप जो करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। क्या होता है जब एक खाली क्यू में एलिमेंट को पढ़ने का प्रयास किया जाता है? तो अंडरफ्लो होता है, क्यू फुल होता है, या ऑन फ्लो होता है, या ओवरफ्लो होता है। तो जब हम एक खाली क्यू में एक ऐसे एलिमेंट को सर्च करते हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ऐसा होने पर आउटपुट अंडरफ्लो प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सी में स्टेटमेंट को समाप्त कर दिया जाता है अल्पविराम से, समाप्ति प्रतीक की आवश्यकता नहीं है, या अर्धविराम से? तो अर्धविराम हो जाएगा सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर सी। सी प्रोग्रामिंग भाषा में जब किसी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को समाप्त करना हो तो अर्धविराम यानी सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन का उपयोग नम आई के स्थान पर भी किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको देखना है। तो बी वाला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब कौन सा? 1, 2 एंड 3, मतलब ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं सही हो जाएंगे। नम प्लस आई ब्रैकेट में नम, या स्टार ब्रैकेट के अंदर आई प्लस नम, ठीक है। तो इन सब के स्थान पर और कथन का उपयोग कर सकते हैं। कोड निम्नलिखित सी प्रोग्राम कोड को आउटपुट क्या है? तो यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही प्रोग्राम कोड का सही हो जाएगा, ठीक है। सी प्रोग्राम कोड इंट i0 प्रोग्राम फॉर देखेंगे सेमीकोलन आई, तो ये जब प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे 6 निकल के आएगा। देखिए कोड निम्नलिखित सी प्रोग्रामादेश कोड का आउटपुट क्या है? i बराबर 1 सेमीकोलन i <5, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस इक्वल टू 3,
तो 94 का यहाँ पे निकल के जो आएगा तो आ जाएगा सिंटैक्स एरर, वाक्य रचना त्रुटि। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है, उपयुक्त तो एल्गोरिदम का परिणाम यस है, तो यह इंगित करता है कि नम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नम हो जाएगा वह एक सम संख्या हो जाएगी। सी प्रोग्राम के फंक्शन हमेशा बाय वैल्यू होते हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सी प्रोग्रामिंग में आर्गुमेंट को पास करने के लिए कॉल बाय वैल्यू का प्रयोग करते हैं। यदि आप शब्द कूट स्यूडो कोड निष्पादित करते हैं तो क्या होता है? वाइल वन ऑब्लिक बिगिन प्रिंट हेलो या ऑब्लिक एंड। तो आपको इसमें जो है सिंटैक्स त्रुटि दर्शावी होगी। हेलो शून्य बार मुद्रित होगा, या हेलो अनवरत असंख्य बार मुद्रित होगा, या हेलो केवल एक ही बार में मुद्रित होगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। हेलो अनवरत संख्या बार मुद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी दिया गया है प्रोग्राम स्टार्ट पीरियड जो पूरा दिया गया है, इसको देखेंगे। यदि हम शर्त को दबाकर n1 लेस देन n2 कर देते हैं तो परिणाम क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ये दोनों संख्याओं में से छोटा प्रदर्शित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला देखेंगे 99। समान डेटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एरे यानी अवयव, स्ट्रक्चर संरचना, यूनियन या पॉइंटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरे यानी अवयव। समान डेटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण अवयव कहलाता है। जैसे इंटीजर या स्ट्रिंग अवयव का उपयोग साधारणतया कंप्यूटर प्रोग्राम में डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। स्टैक एक है फास्ट इन रैंडम आउट स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर या लास्ट इन लास्ट आउट स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, बी वाला हो जाएगा। स्टैक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी मैं और भी करा सकता हूँ, अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। तो 101 पे चलते हैं। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं, लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। क्यू को लिंक्ड लिस्ट की आवश्यकता होती है। तो पहला ये स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में जो कथन सही है वो उपयोग करते हैं, लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से DQ की विविधताएं हैं? यानी इनपुट प्रतिबंध DQ, आउटपुट प्रतिबंध DQ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी बोथ। इनपुट प्रतिबंध DQ और आउटपुट प्रतिबंध DQ दोनों ही DQ की विविधताएं हैं। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति क्यू के अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचती है? तो यूपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर में आया है। तो फ्रंट बराबर -1, रियर बराबर 1, रियर बराबर साइज, फ्रंट बराबर साइज। तो यहाँ पे जो है निम्न इसमें में से कौन सी स्थिति क्यू में अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचती है? तो ये हो जाएगा फ्रंट बराबर इक्वल टू -1। क्यू में अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचने के लिए फ्रंट बराबर -1 का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। इंट R22 या इंट AR2 दोनों अलग अलग हैं ब्रैकेट में, या आपका अलग देखेंगे इंट R2 3 4 या इंट स्टार ARR या 10। तो द्विआयामी एरे का सही डिक्लेरेशन इंट ARR, तो दोनों ब्रैकेट में ही 2 2 होंगे या सेमीकोलन है। तो सारणी AR में 2 पंक्तियां हैं जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 2 प्रविष्टियां होती हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा? स्टैक के बीच के एलिमेंट, कोई निर्दिष्ट एलिमेंट, स्टैक के नीचे का एलिमेंट, स्टैक के शीर्ष का एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। देखिए एक एरे का इंडेक्सिंग अनुक्रमण कहाँ से शुरू होता है? -1 से, 0 से, 1 से या 100 से। तो ये जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए एरे एक समान प्रकार के डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है, अर्थात एरे में एक ही प्रकार का डेटा टाइप के एलिमेंट को रखा जाता है। इनमें इंडेक्सिंग यानी शून्य से शुरू होता है। जैसे उदाहरण भी दिया गया है 0, 1, 2, 3 और 4, यानी 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है। एक एरे क्या है? विभिन्न प्रकार के तत्वों का एक संग्रह एरे है। गतिशील आवंटित तत्वों का एक संग्रह एरे है। एक दूसरे के बगल में रखा विभिन्न डेटा प्रकार का एक संग्रह एरे है। तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह एरे है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह एरे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 108 पे चलते हैं। स्टैक से एलिमेंट का पॉपिंग हटाना क्या होता है? स्टैक में एलिमेंट हटाई तो स्टैक से एलिमेंट को हटाना, स्टैक में नया एलिमेंट जोड़ना, तो स्टैक से एलिमेंट को हटाना हो जाएगा। ठीक है, स्टैक से एलिमेंट का पॉपिंग कहलाता है। एक स्टैक क्या है? एक स्टैक आपका हो जाएगा, एक स्टैक एक रैखिक सूची है जिसमें प्रवेशन और विलोपन एक ही अंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है? टॉप पे, रियर में, बॉटम में या फ्रंट पे? तो 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रियर। ठीक है। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पहले एलिमेंट को एक छोर से इंसर्ट किया जाता है, इसे ही रियर कहते हैं, तथा जिसे दूसरे छोर पर हटाया यानी डिलीट हटाया जाता है उसे फ्रंट कहते हैं। स्टैक और क्यू क्या है? स्टैक और क्यू नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। प्रिमिटिव डेटा टाइप में बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट तथा डबल इत्यादि शामिल हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्लासेज, इंटरफेस, एरे, स्टैक, क्यू आदि शामिल है। स्टैक में एक एलिमेंट के जोड़ने का मतलब होता है शीर्ष पर एक एलिमेंट को रखना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। ठीक है, प्लेसिंग एन एलिमेंट एट द टॉप। ठीक है। एरे का उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है? अगर n ऐसे एरे में तत्वों की कुल संख्या है n, n+1, n-2, n-1, तो हो जाएगा आपका n-1, ऑप्शन नंबर डी। एरे समान प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जिसे एक कॉमन नाम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि एरे में एलिमेंटों की संख्या कुल संख्या n हो तो उच्चतम सूचकांक n-1 हो जाएगा। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति एक निश्चित आकार की क्यू के लिए सही है? ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों, ना तो ओवरफ्लो और ना ही अंडरफ्लो, या अंडरफ्लो या ओवरफ्लो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों हो जाएगा, बोथ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। देखिए क्यू क्या है? क्यू जो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर जहाँ पे जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है या फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। एक क्यू जिसमें एलिमेंट को जोड़ने के साथ साथ हटाना इसके दोनों सिरों पर किया जा सकता है उसे कहा जाता है डबल एंडेड क्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। C++ लैंग्वेज यानी भाषाएं डैश के उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग है, या तृतीय प्रोग्रामिंग पीढ़ी की भाषा है। ऑप्शन नंबर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा राइट। ठीक है, C और C++। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्यतः अंतर है। ऑल ऑफ दी सभी विकल्प या जावा स्क्रिप्ट द्विभाषीय ब्राउज़र में उपलब्ध हैं। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट भाषा की तुलना में जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था? तो जावा को विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं। जावा एम्स
रेसलिंग द्वारा विकसित किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। जबकि सी हैश एक संगणकीय प्रोग्राम भाषा है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है फ्रेमवर्क है जिसका निर्माण एवं विपणन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोग्रामर को डायनामिक वेब सॉफ्ट और वेब एप्लीकेशन एवं वेब सेवाएं निर्मित करने के लिए अनुमति हेतु किया गया। PHP रासमस लेरडॉर्फ द्वारा विकसित भाषा है। यह एक स्क्रिप्ट भाषा है जो मूलतः डायनामिक वेब पेजों को बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, यानी PHP रासमस लेरडॉर्फ। डाटा प्रकार को डैश बाइट का स्टोरेज एलोकेशन प्रदान किया जाता है, 2, 8, 6 या 4। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B 8। देखिए VB.NET एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है जिसमें डबल डाटा प्रकार को 8 बाइट स्टोरेज एलोकेशन प्रदान किया जाता है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसको किया था सन कंपनी ने। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1995 में इसे सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया। जावा के प्रयोग को विशिष्ट रूप से बाइट कोड यानी क्लास फाइल के लिए संकलित किया जाता है जिसे किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जा सकता है। जावा डैश का उदाहरण है मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। तो जावा आप लोगों को पता है या उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जावा है एक क्या है? निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? शॉर्ट कोड, पास्कल, लोगो या जावा? तो जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D जावा हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, बेसिक, कोबोल या पास्कल? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं? कोबोल, फोर्ट्रैन, जावा या लोगो? तो 126 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जावा। ठीक है, जावा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जावा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो यह हो जाएगी आपकी जावा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर B। जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटाबेस है? फ्लोट, स्ट्रिंग, रियल या वर्ड? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर B। जावा स्क्रिप्ट में 7 प्रकार के डेटा टाइप हैं: नल, अनडिफाइंड, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, ऑब्जेक्ट। टाइप स्क्रिप्ट कुछ अन्य टाइप को भी परिभाषित करता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ब्रैडन इच ने। तो ऑप्शन नंबर A ही राइट हो जाएगा, ब्रैडन इच। ब्रैडन इच एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। इनके द्वारा मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कॉरपोरेशन की सह स्थापना की गई और इन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के मुख्य तकनीक अधिकारी के रूप में काम किया। VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट भाषाएं हैं तो ये हैं क्लाइंट साइड लिपि है। तो ऑप्शन नंबर A ही राइट हो जाएगा, क्लाइंट साइड लिपि। 131 पे देखते हैं। परिदृश्यों में एक में उपयोक्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए? इंस्क्रिप्ट राइट, HTML राइट या संभव नहीं है या डॉक्यूमेंट? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा D वाला हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जावास्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जावास्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना कार्यान्वित
एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। iNIT प्रक्रिया का PID क्या है? 1034। तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रोसेस ID आमतौर पर iNIT प्रक्रिया है जो सिस्टम को शुरू करने और बंद करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रान, पास्कल, मॉडेम या जावा? तो 134 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रान, PL1, पास्कल, बेसिक आदि सब कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग की जाती हैं, जबकि मॉडेम एक हार्डवेयर यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज़ 98, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान? तो जो हो जाएगा आपका विंडोज़ 98 जो है आपका जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। C++, पास्कल तथा फोर्ट्रान उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि विंडोज़ 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। 1972 ऑप्शन नंबर ए। प्रोलॉग भाषा का विकास एलन कारमुरर द्वारा 1970 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार सफलता 1972 में मिली। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क को प्रधानता दी जाती है। प्रोलॉग का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में होता है। प्रोलॉग एक है लॉजिक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक लॉजिक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया। कोबोल क्या है? कोयले की राख कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोबोल कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका तात्पर्य कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजनेस, अकाउंटिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ऐसी अन्य भाषाएं फोर्ट्रान, एल्गोल एवं लिप्स हैं। देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? यह आपके लिए है कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोबोल। कोबोल में CO किसको इंगित करता है? कॉमन ऑब्जेक्ट को, कॉमन को। तो CO जो होता है कॉमन को इंगित करता है। कोबोल भाषा का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज से लिया गया है, अतः को का प्रयोग कॉमन के अर्थ में हुआ है। इस भाषा का विकास सन 1959 में व्यापारिक एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसे व्यापारिक रिपोर्टों को बनाने एवं प्रिंट करने के लिए किया गया था। कोबोल है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर बी, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? जावा है, लोगो है, पायलट है या बेसिक है? तो लोगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए हैं, जावा, लोगो, पायलट और बेसिक। तो बेसिक जो ऑप्शन हो जाएगा आपका लोगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा 1967 में विकसित की गई थी। यह एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें ग्राफ का प्रयोग होता है। इसे बच्चों को समझने के उद्देश्य से बनाया गया। यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने में महत्वपूर्ण है। निम्न विकल्पों में से विषम का चयन करना है। मैटलैब, सफारी, क्रोम या फायरफॉक्स? तो मैटलैब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैटलैब, जबकि सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैटलैब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने, एप्पल ने? तो हैक को जो है फेसबुक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप ऑफ वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है।
1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? शॉर्ट कोड, फोर्ट्रान, कोबोल या पास्कल? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा शॉर्ट कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई। ENIAC एक शॉर्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है, जो 1969 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी। ठीक है। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प को पहचानना है। ओरेकल, लाइनक्स, MS-DOS, विंडोज़। तो जो ओरेकल है ऑप्शन नंबर ए यह राइट हो जाएगा। ओरेकल एक कंप्यूटर भाषा है, जबकि लाइनक्स, MS-DOS, विंडोज़ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज? तो यहाँ पे स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कमांड लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना तथा नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कमांड लैंग्वेज है। सेल, बैच आदि प्रमुख कमांड लैंग्वेज हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं? रेमिस द्वितीय, फोकस, अल्गोल या पास्कल? तो यहाँ पे रेमिस द्वितीय, फोकस, नोमोड और ओरेकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। देखिए रेमिस द्वितीय, फोकस, नोमोड, ओरेकल आदि चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। यह अत्यधिक सरल, मशीन से आत्मनिर्भर, यूजर फ्रेंडली भाषाएं हैं, जिससे कम कोड लिखकर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं यूजर केंद्रित प्रोसीजरल भाषाएं हैं, जो कि किसी न किसी डाटा बेस से जुड़ी रहती हैं। कुछ अन्य प्रमुख चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं MS सक्सेस, DBase, फॉक्स प्रो, ओरेकल आदि हैं। डेटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने के जैसे कार्य करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या ओरेकल OQL? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बी वाला राइट हो जाएगा। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा घटनाओं को डालने, उन्हें अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसा कार्य करता है। डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो ये करता है क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त कर और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, SQL का, या क्वेरी लैंग्वेज, या 4GL? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, सी वाला। देखिए डैश डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, या स्टेटमेंट टेबल, इंडेक्स और यूजर्स को बनाने, हटाने और संशोधित करने जैसे कार्यों को करता है। डैश एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो कि एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट